एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट लेक्चर में हमने डेटा स्ट्रक्चर का यूनिट 1 जो था उसका वन शॉट कवर कर लिया था और इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर का यूनिट 2। तो इसके अंदर बेसिकली हमारे 2 टॉपिक्स रहने वाले हैं। फर्स्ट हमारा स्टैक होगा, दूसरा होगा हमारा क्यू। स्टैक के ऊपर हमें कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैक क्या होता है, हमने यूनिट 1 के अंदर देखा था, एक ओवरव्यू देखा था कि बेसिकली स्टैक होता क्या है। अब स्टैक जो होता है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, ओके, जो कि ऑपरेशंस स्टैक जो परफॉर्म किए जाते हैं वो किस फॉर्म में यानी कि किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होते हैं, वो होते हैं हमारे लीगो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे पास जैसे एक कंटेनर है। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स को मैंने स्टोर कर दिया है, ओके। अब जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा, ऐसा तो नहीं है कि मैं लास्ट वाले को अगर मुझे निकालना होगा कि मैं लास्ट वाले को एकदम से निकालूं, वो पॉसिबल नहीं है। तो जो लास्ट वाला एलिमेंट जाएगा यानी कि सबसे पहला वाला एलिमेंट मैं नहीं निकाल सकती जो मैंने पहले दिया था, ओके। बट जो हमने लास्ट एलिमेंट इसके अंदर डाला है हम उसी को बाहर निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद ही हम वन बाय वन नीचे से एलिमेंट्स को उठाते जाएंगे। सो यही है इसका बेसिक प्रिंसिपल जो होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि लास्ट जो जाएगा वो पहले बाहर निकलेगा, ओके। अब स्टैक जो होता है वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ऑपरेशंस जैसे एडिशन, डिलीशन जो होते हैं वो परफॉर्म करे जाते हैं एट द टॉप ऑफ द स्टैक से परफॉर्म करे जाते हैं, ओके। सो वी कैन परफॉर्म 2 ऑपरेशंस। अब कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे, देखो अभी जब हम स्टैक के अंदर कुछ भी एलिमेंट को ऐड करेंगे तो उसको हम बोलेंगे पुश, और जब भी हम किसी एलिमेंट को बाहर निकालेंगे तो वो हो जाएगा पॉप, ओके। सो ये हमारे 2 ऑपरेशंस होते हैं जो स्टैक के अंदर हम परफॉर्म करते हैं। अब देखो, जो मैंने आपको कंटेनर वाला एग्जांपल दिखाया था, अब देखो हम स्टैक के अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को यानी कि जो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हमारा लास्ट एलिमेंट और देखा जाए तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। अगर हम इसको ऊपर से देखें, अगर हम इसको नीचे से देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा लास्ट एलिमेंट होगा, ओके। अब इस तरह की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं वो यूज करा जाता है फंक्शंस कॉल्स के अंदर, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाया है और उसको किसी को भी कॉल करना है, देन वी आर यूजिंग स्टैक, ओके। इसके अंदर क्या होते हैं, इनफिक्स टू पॉस्टफिक्स कन्वर्जन होते हैं, पॉस्टफिक्स टू इनफिक्स होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं। पैरेंथेसिस मैचिंग होती है इसके अंदर। एप्लीकेशंस किस किस एप्लीकेशंस में यूज करा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फोटोशॉप, ब्राउजर्स, ये सब जो होते हैं हमारे स्टैक को यूज करते हैं। अब स्टैक जो होता है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है फंक्शन कॉल्स के अंदर, ओके। अब स्टैक ADDA, अब हमें इसके अंदर क्या है, इन ऑर्डर टू क्रिएट ए स्टैक वी नीड ए पॉइंटर। जब भी हम एक स्टैक को बनाएंगे हमें एक पॉइंटर चाहिए, कहाँ पे चाहिए, टॉप मोस्ट एलिमेंट, इसके साथ अलोंग विद विच आर स्टोर्ड इनसाइड द स्टैक, ओके। सो अब इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब वो क्या होती है, ऑर्डर ऑफ एक्सेस क्या होता है, कैसे एक्सेस कर सकते हो आप, लीफ ऑर्डर में इसको एक्सेस कर सकते हो। अब इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस जो होते हैं वो परफॉर्म करे जाते हैं। अब इसको हम वन बाय वन देखते हैं, समझते हैं, ओके। अब सबसे पहला होता है पुश। हमने देखा था पुश क्या होता है, जब भी हम इंसर्ट करते हैं किसी भी एलिमेंट को ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक देन वी कॉल इट पुश। पॉप क्या होता है, जब भी आप एलिमेंट को रिमूव कर रहे हो तो आप उसको क्या बोलोगे, पॉप, ओके। पीक और टॉप, रिटर्न द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग, यानी कि जो हमारा टॉप एलिमेंट है उसको रिटर्न कर देना बिना उसको रिमूव करे। अब इस एम्प्टी हम कब यूज करते हैं, चेक वेदर द स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी है या फुल है। अब इस फुल को हम यूज करते हैं अगर हमारा स्टैक जो होगा उसका फिक्स साइज है, हमने फॉर एग्जांपल उसके अंदर हमने 5 ले लिया, अगर हम अब उसके अंदर हम 6 एलिमेंट को स्टोर करना चाहेंगे तो उसके अंदर पॉसिबल ही नहीं है, वहां पे कर ही नहीं सकते स्टोर। अब एक्सेस लिमिटेशंस होती हैं, वो कैसे होती है, अब देखो ओनली द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक कैन बी एक्सेस डायरेक्टली, जो टॉप एलिमेंट होता है हम उसी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। मतलब यही है कि अगर जो लास्ट में एलिमेंट होगा उसको तो हम डायरेक्टली एक्सेस ही नहीं कर सकते, हमें पहले टॉप एलिमेंट पे जाने का, फिर मिड एलिमेंट पे जाएंगे, फिर उसके बाद लास्ट एलिमेंट पे हम आएंगे। अब इसकी कुछ इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरेज। हम एरेज से कर सकते हैं जिसके अंदर डायनेमिक, स्टैटिक, ओके, और यूजिंग लिंक लिस्ट, डायनेमिक स्टैक, ओके। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, वो इम्प्लीमेंटेशंस कैसे, हम एक एरे को यूज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वी कैन यूज इट एज लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशंस आल्सो। अब एरे को हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, अब एरे हमको पता है क्या होता है, एरे हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करके, अब एक एरे को रिप्रेजेंट करने का बेसिकली हमारा यही तरीका था। एरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर इंडेक्सिंग। सो बेसिकली इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक हमारी वो जाती है। अब हमें क्या करना है कि एक एरे का हमने फिक्स साइज ले लिया, अब बेसिकली ये हमारा स्ट्रक्चर है, स्टैक। अब ये हमने क्या करा, हमने एक स्टैक बना लिया
गया है। अब उसके अंदर हमने क्या लिख करा है, इंट साइज, इंट टॉप, इंट स्टार एरे। सो बेसिकली दिस इज व्हाट वी कॉल, जहां पे भी स्टार या स्टार के साथ कुछ भी आता है वो होता है हमारा पॉइंटर। ओके, अब विद द हेल्प ऑफ दिस वी स्टोर मेमोरी इन द हीप। हम इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, हमारी मेमोरी को हीप के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब वेरिएबल टॉप कीप्स ट्रैक ऑफ द इंडेक्स ऑफ द टॉप एलिमेंट इन द स्टैक। ओके, इनिशियली जो टॉप होता है वो हमारा जो होता है स्टैक इज एम्प्टी होता है। अगर स्टैक हमारा व्हेन यू पुश एन एलिमेंट यानी कि टॉप से, तो वो टॉप प्लस प्लस। जब भी आप किसी भी देखो ये चीजें हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम आगे कोड को देखेंगे तो वहां पे हमें चीजें कंफ्यूज ना करें, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग हियर। ओके, अगर आपको एरे में से किसी एलिमेंट को निकालना है देन यू आर हियर यूजिंग डिक्रीमेंट। अगर आपको उसके अंदर पुश करना है देन यू आर यूजिंग इंक्रीमेंट। ओके, ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस। अब ओवरफ्लो और अंडरफ्लो क्या होती है, जब स्टैक जो होता है हमारा फुल होता है तो वो क्या होता है, ओवरफ्लो कंडीशन होती है। जब हमारा स्टैक जो होता है वो एम्प्टी होता है उस कंडीशन को हम अंडरफ्लो कहते हैं। अब यहाँ पे एक एल्गोरिथम लिखने को पूछ रखी है, इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन द स्टैक, यानी कि आपको एलिमेंट को इंसर्ट करना है। अब आपने क्या करा, स्टैक मैक्स, आपने एक एरे को इंप्लीमेंट कर दिया स्टैक के अंदर। अब मैक्स रिप्रेजेंट द मैक्स साइज ऑफ द एरे। ओके, और नम जो है वो हमारा एलिमेंट टू बी पुश, जो भी हमारा एलिमेंट होगा वो हमें पुश करना है, वो हमने नम ले लिया। ओके, अब टॉप इज द इंडेक्स नंबर ऑफ द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। ओके, सो बेसिकली ये कुछ हमने वैल्यूज ली है। अब इसका कैसे होगा, हम कैसे लिखेंगे। अब सबसे पहले क्या होगा, चेक, हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं ओवरफ्लो कंडीशन तो नहीं है उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर हमारा स्टैक जो है वो फुल तो नहीं है। सबसे पहले तुम वही चेक करेंगे, तभी तो उसके अंदर कुछ भी हमारा जो एलिमेंट होगा उसको स्टोर कर पाएंगे। सो दिस इज बेसिकली योर फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आता है स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर रीड नम टू बी पुश्ड। अब हम क्या करेंगे, जो नम है हमारा हम उसको रीड करेंगे। मैंने जैसे फॉर एग्जांपल 1 ले लिया, अब मैं इसको रीड करूंगी। रीड करने के बाद मैं स्टेप 3 के अंदर क्या करूंगी, टॉप प्लस 1, यानी कि जो हमारा टॉप एलिमेंट होगा उसके अंदर मैं क्या कर दूंगी, +1 कर दूंगी। अब स्टेप 4 में क्या करेंगे, अब इस सेट स्टैक टॉप इज इक्वल्स टू नम। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा टॉप एलिमेंट है उसको सेट करेंगे और उसको किसके इक्वल कर देंगे, नम के, और देन स्टेप 5 में हम एग्जिट कर देंगे। तो दिस इज बेसिकली हाउ वी पुश एन एलिमेंट और ऐड एन एलिमेंट इन दिस सेट। ये हमारा एक होता है एल्गोरिथम। ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें ये हमारा प्रोग्राम है इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एक एरे की हेल्प से हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप देखो हमने यहाँ पे यूज करा है वॉइड पुश। तो बेसिकली हम वॉइड का यूज करते हैं बिकॉज ये हमें कुछ भी वैल्यू रिटर्न करके नहीं देता है। अब यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, इंट एक्स। ओके, अब सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, यूजर से इनपुट लेना है। हम क्या करेंगे, एंटर डेटा, ये प्रिंट करेगा। स्कैनएफ हमने यूज करा ताकि ये इसको रीड कर पाए और इसको प्रिंट कर पाए। ओके, जब भी हम यूजर से इनपुट लेंगे हम वहाँ पे स्कैनएफ का यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, आप पाइथन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको यूज करने की कोई जरूरत नहीं। अब इफ टॉप इज इक्वल्स टू n-1, सो बेसिकली n-1 क्या था, ओवरफ्लो, तब वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा ओवरफ्लो है। अदरवाइज क्या करेगा, वो क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा, यानी कि एलिमेंट को उसके अंदर स्टोर कर देगा स्टैक के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, राइट डाउन द सी फंक्शन फॉर पॉप ऑपरेशन इन द स्टैक। अब पॉप का बेसिकली क्या होगा, पॉप में आपको सबसे पहले अंडरफ्लो कंडीशन देखनी पड़ेगी। ओके, अंडरफ्लो कंडीशन आपने देख ली उसके अंदर, फिर आपको क्या करेगा, देखो आपने क्या करा, टॉप माइनस कर दिया। ओके, टॉप जो होगा उसमें से हमारा इंक्रीमेंट मतलब डिक्रीमेंट हो गया। अब देखो इफ यू वांट टू प्रिंट पॉप आइटम, अब ये वाली लाइन जो है हम उसको कब यूज करेंगे, ये वाली चीज जब आपको चाहिए होगा कि आपको जो आपने आइटम पॉप करा है आपको उसको प्रिंट करवाना है, तो आप इसको लिखोगे, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब देखो एग्जाम में कैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। अब 8 मार्क्स के क्वेश्चन में ये हमारे पास 4 क्वेश्चन होंगे, 4 ही, और उनको हम 2-2 मार्क्स में डिवाइड कर देंगे, या फिर 2 मार्क्स में अलग से सेपरेट एक पूछ लिया जाता है। ओके, इजी है, टफ नहीं है, बस समझना है। ओके, अब आगे क्या है हमारे पास, राइट डाउन द सी फंक्शन फॉर पीक ऑपरेशन इन द स्टैक। सो बेसिकली पीक कब यूज करते हैं, हम पीक यूज करते हैं जब हमें क्या करना होता है कि हमें रिटर्न करना है टॉप एलिमेंट बिना उसको डिलीट करे हुए। ओके, अब देखो सबसे पहले हमने क्या करा, वॉइड पीक, इफ टॉप इज इक्वल्स टू -1। सो बेसिकली ये वाला ऑपरेटर हम कब यूज करते हैं, जब हम ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं जब हम वैल्यू को एक दूसरे के साथ असाइन कर रहे हैं, यानी कि कंपेयर कर रहे हैं। ओके, इक्वल्स टू वाला जो होता है वो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। अब प्रिंट एफ, स्टैक इज एम्प्टी हो जाएगा, अदरवाइज होगा टॉप में एलिमेंट जो होगा आपका वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है कि ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स बेसिकली हर एलिमेंट तक पहुंचना है आपको, तो हम यहाँ पे हमने क्या करा, फॉर लूप का यूज करा। आई जो होगा वो टॉप पे है। अब सबसे पहले कहाँ पे है, आई टॉप पे, यानी कि यहाँ पे है। अब आई इज लेस देन इज इक्वल्स टू 0 है और आई -1 है।
ओके और प्रिंट क्या कर रहा है कि परसेंटाइल डी, सो बेसिकली जो भी एलिमेंट होंगे उसके अंदर वो उसको हर एलिमेंट को प्रिंट करेगा और वैल्यू कहाँ से लेगा, स्टैक ऑफ आई से वो वैल्यू लेता चला जाएगा। ओके बेसिकली हमारा आई है, हमारी ये एलिमेंट्स है और यहाँ पे जो लिख रखी है ये हमारी है इंडेक्स। ओके अब उसने पहला एलिमेंट चेक करा, फिर वो चेक करेगा क्या ये 0 से ग्रेटर है हाँ प्रिंट कर देगा, फिर वो एक माइनस करेगा, फिर चेक करेगा है, फिर से प्रिंट कर देगा, अगेन चेक। बेसिकली वो इस एलिमेंट को नहीं करता है, वो इंडेक्सिंग वैल्यू को चेक करता है, जैसे ही 0 पे जाएगा वहां पे वो स्टॉप हो जाएगा। ओके एक ही हमारा बेसिकली पूरा का पूरा प्रोग्राम है, इसको लिखने के लिए हमने यहाँ पे यूज करा है, ये हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हो गए हैं। देन इसके बाद हमने क्या करा है, इन टॉप इज इक्वल्स टू -1। ओके ये बेसिकली हमने देखा है कि स्टेप जो है हमारा वो एम्प्टी है, यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। हमने क्या करा है cs, बेसिकली हम cs का यूज करते हैं जब हम कैरेक्टर वैल्यू लेते हैं। ओके अब ये क्या करेगा, प्रिंट एंटर, ये हमसे एक कोई भी वैल्यू चूज करवा लेगा। आपको क्या करवाना है, एलिमेंट को पुश करवाना है, पॉप करवाना है, क्या करवाना है, तो बेसिकली आपके एक यूजर ने एक भी इसमें से चूज कर लिया। ओके अब देखो फॉर एग्जांपल उसने क्या चूज करा है, बेसिकली उसने क्या करा, केस 1 को चूज कर लिया, तो उसने क्या करा, पुश को चूज कर लिया, तो पुश जो होगा वो हमारा एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर उसने पॉप को चूज करा तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पे हमने स्विच का यूज करा है, स्विच हम यूज करते हैं जब भी हमारे पास कुछ मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उसको सेलेक्ट करना होता है। और ब्रेक हम यूज करते हैं ताकि लूप जो है वो इनफिनिटली वर्क ना करे। ओके सो ये हमारा बेसिकली था। अब वो देखेगा डिफॉल्ट में, अगर उसने कुछ भी नहीं करा तो इनवैलिड चॉइस कर देगा और while ch not equals to 0 नहीं होगा। ओके सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स। ओके अब इसके बाद आती है हमारी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट की हेल्प से कैसे इंप्लीमेंट। अब हमने लिंक लिस्ट को समझा था, लिंक लिस्ट को देखा था कैसे वर्क करती है। लिंक लिस्ट के अंदर हम हमेशा एलिमेंट को पुश और पॉप करते हैं, कहाँ से, बिगिनिंग से हम पुश कर सकते हैं, बिगिनिंग से ही पॉप कर सकते हैं। ओके सो अब इसका बेसिकली हमारा इसका स्टैक में कैसे वर्क करेंगे, क्या वर्क होगा। अब देखो हम क्या करते हैं, लिंक लिस्ट जो होती है वो हम मतलब बेसिकली लिंक लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, एड्रेस ऑफ द न्यू नोड को पॉइंट करते हैं, बट स्टैक के अंदर हम क्या करते हैं, एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड को हम पॉइंट आउट करते हैं। यानी कि हमारे प्रीवियस नोड का क्या एड्रेस था हम उसको पॉइंट आउट करेंगे एंड देन वी कैन ऐड और इंसर्ट और बेसिकली पुश एंड पॉप ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म ऑन इट। ओके अब इंसर्ट एंड डिलीशन जो होता है वो इसमें टॉप से होता है, वो हमने देख लिया था। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमें कोई स्पेसिफिक साइज की नहीं होती, यही हमारा इसकी एडवांटेज होती है। अब एरे के अंदर हमारे पास एक स्पेसिफिक साइज होता है, सो इसी तरीके से इसकी हमारी एडवांटेज होती है। अब देखो यहाँ से सबसे पहले हमने क्या करा है, अब देखो इंट डेटा, सो बेसिकली इसका क्या मतलब होगा, इंट डेटा का मतलब होता है हमारा बेसिकली नोड के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो डेटा के अंदर होगी। ओके अब इस लाइन का क्या मतलब होता है, अब ये बताती है कि लिंक एक पॉइंटर है, बेसिकली जो हमारा लिंक है वो एक पॉइंटर है जो कि स्ट्रक्ट नोड टाइप के नोड को पॉइंट आउट करता है। ओके अब यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टॉप इज इक्वल्स टू 0। अब ये चेक करेगा कि क्या हमारा वो 0 है। so बेसिकली यहाँ पे हमने टॉप जो है एक टेम्परेरी बना लिया। अब वॉइड जो होगा वो पुश कर देगा एक इंडेक्स को। ओके अब यहाँ से बेसिक फिर से वही चेक करेगा। अब यहाँ से क्या होगा, न्यू नोड जो होगी वो इक्वल्स टू हो जाएगी स्ट्रक्ट नोड मैलॉक। ये हमने पहले भी डिस्कस करी थी। इसमें क्या होता है, ये हमारे डेटा को यानी कि हीप में जाके स्टोर कर देते हैं, यानी कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में जो डेटा होता है वो वहाँ पे स्टोर हो जाता है। अब जो न्यू नोड होगी वो पॉइंट करेगी डेटा को, जो कि हमारा इक्वल होगा x के इक्वल होगा। अब न्यू नोड जो होगी नेक्स्ट को करेगी और टॉप एलिमेंट को करेगी। अब टॉप जो होगा हमारा न्यू एलिमेंट के इक्वल बन जाएगा। ओके अब यहाँ पे दे रखा है हमें डिस्प्ले, डेटा को डिस्प्ले करना है और या फिर हम ट्रावर्स ऑफ लिंक लिस्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब हमने ये सब देख लिया था, यहाँ तक हमने बेसिकली देख लिया था। अब ये क्या करेगा, ये टैब हमें बताता है कि बेसिकली टैब जो होगा वो हमारी एक वैल्यू को कंटेन करेगा। अगर जो होगा टॉप हमारा इक्वल्स टू 0 हो जाता है, इसका मतलब है जो हमारी लिस्ट है वो एम्प्टी है, वरना नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि हमें देखना पड़ेगा उसके अंदर एलिमेंट डालने के लिए, और जो होगी टेम्प जो होगी वो इक्वल्स टू लिंक से हमारी जो होगी वो कनेक्ट हो जाएगी। ओके अब हमें क्या करना है, पीक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। पीक बेसिकली अब देखो यहाँ से मेन हमारा वर्क स्टार्ट होता है, वॉइड पीक। अगर टॉप इक्वल्स टू ये हमने देखा है वो एम्प्टी होगा, एल्स वरना वो प्रिंट करेगा टॉप एलिमेंट इज परसेंटाइल डी और टॉप बेसिकली हमारा किसको लिंक कर जाएगा, जो हमारा डेटा होगा उसको वो लिंक कर जाएगा, जो बेसिकली हमने डेटा इसमें करा होगा वो उसको लिंक कर जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखना है कि स्ट्रक्ट नोड, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे हमने चेक करिए, देखो यहाँ पे हमने कंडीशन क्या करी है, अंडरफ्लो चेक करिए। अंडरफ्लो हम कब चेक करते हैं, जब हमें देखना होता है कि हमारे स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट है या फिर नहीं है, तब हम वहाँ पे देखते हैं कि अंडरफ्लो है या फिर नहीं है। ओके
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो स्टार्ट होता है। तो बेसिकली आपके जो क्वेश्चंस आते हैं 7 मार्क्स में या फिर आपके 8 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से कवर होके आते हैं। अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, आपको इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ऑपरेशंस को बताना पड़ता है। अभी बेसिकली हमारी क्या होती है, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती हैं। ओके, अब देखो सबसे पहले होती है हमारी इनफिक्स। तो इनफिक नोटेशन होती है, ये क्या करती है, V comes across in our general math। हम इसको बेसिकली हमारी जनरल मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। where the operator is written in between the operand, यानी कि जो ऑपरेटर होता है वो ऑपरेंड के बीच में लिखा जाता है। ऑपरेटर और ऑपरेंड क्या होता है, अब देखो ये हमारे प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब जो होते हैं ये हमारे बेसिकली ऑपरेटर्स होते हैं। और ऑपरेंड्स क्या होते हैं, जैसे आपने लिखा, आपका कोई एक्सप्रेशन हो गया a प्लस b, तो बेसिकली a और b जो है हमारे, ये होते हैं हमारे, क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं ऑपरेंड्स। ओके, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है a प्लस बी। ओके, ये होता है हमारा इनफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या होता है, ये हमारी नोटेशंस होती है। जैसे आपने क्या करा, हमारा जो ऑपरेटर होता है वो पहले लिखा जाता है ऑपरेंड से। ओके, प्री मतलब पहले होता है, पोस्ट मतलब बाद में। आप इसे एक अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें कैसे होता है, इसमें हम लिखते हैं बाद में। ओके, आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। और ये आपका जो होता है ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है, कभी कभी इनमें डिफरेंस आ जाता है और आपको एक एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। अब देखो इनफिक्स से पोस्टफिक्स में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, इसको समझो, प्रिंट ऑपरेंड एज दे अराइव। ऑपरेंड को प्रिंट करते हैं जैसे ही वो आएगा। इफ स्टैक इज एम्प्टी और कंटेन ए लेफ्ट पैरेंथेसिस, ये हम देखेंगे अभी। ओके, ऑन टॉप पुश द इनकमिंग ऑपरेटर ऑन टू द स्टैक। ओके, अब अगर हमारा इनकमिंग सिंबल इस सी आता है, यानी कि बेसिकली कांस्टेंट आता है, उसको हम डायरेक्टली पुश कर देंगे, किसके अंदर पुश कर देंगे, इनटू स्टैक। यानी कि कोई अल्फाबेट आता है या फिर कुछ आता है, उसको हम डायरेक्टली स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। उसमें हम कुछ भी उसके प्रेसिडेंसी या फिर एसोसिएटिविटी को नहीं देखेंगे। अब वो क्या होता है वो भी मैं बताऊंगी आपको। अगर इनकमिंग सिंबल जो होता है, जैसे यहाँ पे है डिवाइड है, पॉप द स्टैक एंड प्रिंट द ऑपरेटर अंटिल लेफ्ट पैरेंथेसिस इज फाउंड। ओके, अब अगर जो होता है इनकमिंग सिंबल है हाई प्रेसिडेंसी, उसकी प्रेसिडेंसी हाई होती है, तो उसको टॉप ऑफ द स्टैक में पुश कर देंगे। ओके, अगर उसकी जो होती है लोअर होती है, ओके, देन द टॉप ऑफ द स्टैक, पॉप एंड प्रिंट द टॉप, उसको पॉप कर देंगे और प्रिंट कर देंगे टॉप पे। इफ इनकमिंग ऑपरेटर हैज इक्वल प्रेसिडेंसी विद द टॉप ऑफ द स्टैक आर एसोसिएटिविटी। अब ये सब चीजें क्या है, अभी आपको ये समझ नहीं आई होंगी, आई नो क्या लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही होगी कि ये है क्या बेसिकली। सो अब मैं आपको बताती हूँ ये बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है और कैसे वर्क करेगा। एक क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एसोसिएटिविटी के बारे में बता देती हूँ। ओके, अब समझते हैं। सो ये होती है हमारे बेसिकली ऑपरेटर्स और ये होती है इनकी एसोसिएटिविटी। अब इसी के यही आपको चीज याद रखनी है अगर आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको क्या याद रखना पड़ेगा, आपको इसकी एसोसिएटिविटी जो होगी उसको याद रखना पड़ेगा। अब सबसे पहले जो होते हैं हमारे वो होते हैं ब्रैकेट्स। ओके, सो बेसिकली ये कैसे चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, यानी कि इधर से देखो लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ मूव करेंगे। ओके, अब उसके बाद आते हैं हमारे कौन से आते हैं, फिर आती है हमारी प्लस, प्लस, माइनस, माइनस, यानी कि इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, नॉट। ये जो होते हैं बेसिकली हमारे यूनिटरी ऑपरेटर्स होते हैं। ये कैसे चलते हैं, राइट टू लेफ्ट, यानी कि ये चलेंगे इस तरफ से। ओके, राइट से लेफ्ट की साइड चलेंगे। अब आते हैं हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ओके, और मॉड्यूल। ओके, ये कैसे चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, यानी कि इधर से चलना स्टार्ट होंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ। यानी कि अगर आपके पास लिखा हुआ है डिवाइड लिखा हुआ है तो उसमें आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा अरिथमेटिक। ये याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की जो होती है प्रेसिडेंसी वो हाई होती है एज कम्पेयर टू अरिथमेटिक, यानी कि प्लस माइनस से। अब उसके बाद होते हैं हमारे शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर हमारे कैसे वर्क करते हैं, यानी कि लेस देन, ग्रेटर एंड नॉट, ग्रेटर, लेस देन और ग्रेटर देन। ओके, देन वी हैव रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये हमारे लेफ्ट टू राइट ही चलते हैं। और उसके बाद अगेन हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं, बिटवाइज एंड होता है, ओके, बिटवाइज एक्सऑर होता है, देन वी हैव बिटवाइज और ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर। अब देखो यहाँ पे जो होती है हमारी, एक तो ये वाले यानी कि क्वेश्चन मार्क हो गया या फिर ये हो गया, अगर ये आपके पास सेम आ जाता है तब आप इसको कंपेयर करोगे, अदरवाइज आपको प्रेसिडेंसी याद रखनी पड़ेगी। ओके, ये देखो। ओके, अब आपने देख लिया कॉमा जो होता है इसकी सबसे लीस्ट प्रेसिडेंसी होती है, तो आप इसको लास्ट में जाके स्टैक के अंदर मूव करोगे। आप ये तो आपने देख लिया। अब हम इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि कैसे वर्क करेगा, क्या होगा इसके अंदर, कैसे हम इसको देखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट देन पॉप। अगर राइट
लेफ्ट टू राइट है, बेसिकली अगर राइट टू लेफ्ट होगी तो उसको पॉप कर देंगे और प्रिंट कर देंगे टॉप ऑफ द स्टैक। ओके, देन पुश द इनकमिंग ऑपरेटर, उस जो इनकमिंग ऑपरेटर होगा उसको हम कर देंगे पुश। अगर आपकी राइट टू लेफ्ट होती है देन पुश द इनकमिंग ऑपरेटर। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन होता है ये k प्लस l माइनस m इंटू n प्लस o पावर t इंटू w डिवाइड u डिवाइड v एंड देन ये हमारा बेसिकली हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होता है। अब ये देखो, इसको ध्यान से समझना कैसे ये वर्क कर रहा है और क्या हो रहा है। अब सबसे पहले आप ये समझो ये है क्या, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनफिक्स से पॉस्टफिक्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होगा, ये इनफिक्स है हमारे पास एक्सप्रेशन जो है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, के है, हम उसको डायरेक्टली कहाँ करेंगे, किसके अंदर, हम एक स्टैक के अंदर इसको पुश कर देंगे, के हमारा हो गया। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस, प्लस जो होगा वो हमारा स्टैक के अंदर होगा। ओके, और के हमारा उसकी ऑलरेडी है। अब एल जो होगा, एल भी हम डायरेक्टली उसके अंदर पुश कर देंगे। ओके, अब माइनस होता है माइनस, और अब हम चेक करेंगे अभी हमारे पास क्या था स्टैक के अंदर, हमारे पास था प्लस, अब क्या आ गया हमारे, अब आ गया हमारे पास माइनस। तो हम ये देखेंगे कि प्लस माइनस में किसकी प्रेसिडेंसी सबसे ज्यादा है। अब ये दोनों जो होते हैं वो एक साथ लाइक करते हैं। अब इसकी एसोसिएटिविटी देखेंगे, अभी हमने देखा था कि ये दोनों जब एक साथ होते हैं तो कैसे चलते हैं, ये हमारे बेसिकली लेफ्ट टू राइट चलते हैं। ओके, अब किसकी ज्यादा होगी, प्लस की ज्यादा होगी, जिसकी ज्यादा होती है हम उसको क्या करते हैं, पुश कर देते हैं। हमने इसको पुश कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास आया माइनस। ओके, अब हमारे पास माइनस बचा है। अब m आता है, उसको डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। उसके बाद अब हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास आता है मल्टीप्लीकेशन। अब हम देखेंगे है नहीं है, क्योंकि माइनस की तो कम होती है, मल्टीप्लीकेशन की ज्यादा होती है। अभी हमारे पास पॉप जो एलिमेंट है वो सिर्फ इतनी ही है। ओके, अब आता है n। ओके, n को हम फिर से अगेन उसके अंदर क्या कर देंगे, हम उसको पॉप कर देंगे। ओके, फिर आता है प्लस। अब देखते हैं कि अब किसकी ज्यादा है। अब देखो प्लस मल्टीप्लीकेशन की हमारी जो होती है वो ज्यादा होती है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, स्टैक से पॉप कर देंगे। अब पॉप करने के बाद हमारे बेसिकली आ गए ये। ओके, अब इसके बाद क्या है हमारे पास, इसके बाद है हमारे पास ओपन। ओके, अब इसकी क्या होती है, हमने देखा था इसकी प्रेसिडेंसी ज्यादा होती है और प्लस की होती है कम। ओके, तो जो भी था हमने पॉप कर दिया, फिर ओ आया उसको फिर से कर दिया, फिर इसके बाद हमारे पास ये आया। ओके, इस ये भी क्या होगा, ये हमारा स्टैक के अंदर चला जाएगा क्योंकि हमारी जो है ब्रैकेट की वो ज्यादा होती है रेदर देन दिस। फिर आया पी को हमने पॉप कर दिया, उसके बाद आया क्लोज। अब क्लोज की जो होती है वो ज्यादा होती है क्योंकि जब हमने देखा था उसकी एसोसिएटिविटी क्या थी उसको देखा था। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा था कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेसिकली यहाँ पे सारे का सारा पॉप हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा बेसिकली ये देखो, जब भी हमारा ओपन ब्रैकेट आएगा और क्लोज आएगा तो जहाँ पे भी क्लोज आएगा, क्लोज के इसके अंदर जो भी होगा हम उसको सारे के सारे को क्या कर देंगे, उसको हम पॉप करेंगे। अब बचा क्या हमारे पास, प्लस बचा। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन आता है। ओके, अब मल्टीप्लीकेशन आया हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन आया। ओके, अब आया हमारे पास मल्टीप्लीकेशन। अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन, अब ये क्या हो गया, प्लस था और मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन की हमारी होती है ज्यादा तो हम इसको एज इट इज रखेंगे। अगला आया डब्ल्यू, डब्ल्यू को हम कर देंगे। फिर होती है मल्टीप्लीकेशन की ज्यादा होती है और हमारी इसकी क्या होती है, दोनों एक ही लेवल पे होती है, बट हमें क्या देखेंगे, एसोसिएटिविटी देखेंगे जो कि हमारी चलती है लेफ्ट टू राइट चलती है, तो हम क्या करेंगे, उसको पॉप कर देंगे। अब आया यू। ओके, यू आ गया हमारा, फिर से हमने क्या देखा, यू को हमने क्या कर दिया, पॉप कर दिया। वी आया, वी को भी हमने पॉप कर दिया। और फिर आया मल्टीप्लीकेशन। अब डिवीजन से ज्यादा होती है मल्टीप्लीकेशन, तो हम इसको फिर से पॉप कर देंगे। अब आया हमारे पास मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन हमने देखा, उसको हमने बेसिकली रख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास आया टी। अब टी को हम देखेंगे, टी हमारा अगेन इसके अंदर पॉप हो गया। फिर आया प्लस। ओके, प्लस जो था, अब देखो मल्टीप्लीकेशन की ज्यादा होती है, प्लस की कम होती है, उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने इसको कर दिया पॉप। अब क्यू आता है और फिर लास्ट में जो होता है उसको हम लास्ट में प्रिंट कर देते हैं। सो ये था हमारा इनफिक्स से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्जन। ओके, ओके, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं इसकी एक सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगी जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि कभी कभी स्क्रीन पे चीजें नहीं आती है समझ में, तो मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगी, सारी चीजें होती है। ओके, आगे हम मूव करते हैं। आगे हमारे पास होता है एक और क्वेश्चन होता है हमारे पास। ओके, इनफिक्स से हम क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स में कर रहे हैं। अभी हमने क्या करा था, हमने किस में कन्वर्ट करा था, इनफिक्स से पोस्टफिक्स में करा था, हम किस में कर रहे हैं, इनफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इनफिक्स से प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब देखो प्री में हमें क्या करना होता है, प्री के अंदर हमने क्या देखा था कि जो एलिमेंट मतलब जो भी हमारे ये होते हैं ऑपरेटर्स होते हैं वो पहले आते हैं और ऑपरेंड हमारे बाद में आता है। तो अब इसको समझते हैं। ओके, समझो कैसे वर्क करेगा ये। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है, हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। देखो जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया गया होगा इनफिक्स एक्सप्रेशन, उसको आप क्या करोगे, उसको उल्टा लिख लेना।
सबसे पहले आप ये स्टेप फॉलो करना। ओके, आपने अपने इसको उल्टा लिख दिया। अब आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे इसको लिखना। क्यू आया, क्यू को आपने क्या करा, उसको आपने पॉप कर दिया। अब आया प्लस, उसको स्टैक के अंदर हमने ले लिया, क्यू हमारा ऑलरेडी बाहर है। फिर आया टी, उसको हमने क्यू टी कर दिया। फिर मल्टीप्लिकेशन आया, हमने देखी थी प्रेसिडेंसी कैसे वर्क करती है। ओके, फिर आया हमारे पास पी, ओके उसको भी हमने ले लिया। और फिर आया डिवाइड, ओके फिर से हमने कर दिया। फिर आया यू, उसको हमने ले लिया। फिर आया फिर से डिवाइड आया। ओके, यहाँ पे ये हमारा हो गया डिवीजन। ओके, अब हमारे पास डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू को हमने फिर से बाहर पॉप कर दिया। अब हमारे स्टैक के अंदर क्या है, हमारे स्टैक के अंदर ये एलिमेंट्स हैं। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन हमने ले लिया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन। ओके, उसके बाद आता है हमारा क्लोज ब्रैकेट। अब क्लोज ले लिया हमने, उसके बाद हमने लिखा क्या, हमने फिर लिया पी आया, पी को हमने ऐसे ही प्रिंट करवा दिया। पी हो गया, फिर हो गया ये, फिर उसको भी हमने प्रिंट करा दिया। ओ हो गया, उसको प्रिंट करा दिया। अब हमारे पास क्या आता है, अब देखो इसको क्या करते हैं, हमने क्या देखा, जो इसके अंदर हमने रिवर्स करा है, यानी कि जितने भी ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट होंगे ये भी अपोजिट वर्क करेंगे। तो जो भी एलिमेंट इसके अंदर आया था उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने पॉप कर दिया। ओके, जैसे अभी हमारे यहाँ पे एक और आया था तो हमने क्या करा, इसको पॉप कर दिया। आई होप आपको समझ आया होगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है। फिर इसके बाद आया अगेन हमारे जितने भी एलिमेंट थे वो सब हमने क्या कर दिया, पॉप कर दिया। अब क्या बचा, प्लस बचा, क्योंकि प्लस की जो होती है, प्लस की कम होती है, मल्टीप्लिकेशन की ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई हमने उसको सारे को पॉप कर दिया। ओके, अब आया हमारे पास एन आता है, उसको हमने वापस से पॉप करा। फिर मल्टीप्लिकेशन आता है, फिर हमने लिया। ओके, फिर आया हमारे पास क्या आया, हमारे पास पहले आया माइनस आया, माइनस आया हमने उसको ले लिया, यानी कि माइनस की होती है कम होती है, मल्टीप्लिकेशन की ज्यादा होती है, तो हमने इसको पॉप करा दिया। ओके, यहाँ पे कुछ एक लाइन में, मतलब ये वाली लाइन जो है ये इसको देख लेना एक बार आप अच्छे से। देन इसके बाद हमारा अगेन आया, हमारे पास एल आया, एन को हमने पॉप करा दिया। फिर ऐसे ही हमारा इस तरीके से आ गया। अब लास्ट में जाके क्या करा, अब जो भी चीज आई थी वो हमने क्या करी, वो हमने सब कुछ लिख दी। जो भी आया लास्ट में इसका रिवर्स करके लिख दो। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, अब आगे मूव करते हैं। अब आते हैं इवैल्यूएशन ऑफ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। अब ये कैसे होता है इवैल्यूएशन, अब क्या हो गया, इनफिनिक्स तो राइट टू लेफ्ट। अब देखो क्या हो गया हमारा ए बी सी, ये हमारा बेसिकली हो गया। अब इसके अंदर आपको क्या होती है इवैल्यूएशन में, ये 2 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको ए बी की कुछ वैल्यू दे दी जाएगी। ओके, अब आपको सॉल्व करके उसमें वैल्यू को पुट करना है और उसको रख देना है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब देखो समझते हैं। अब हमारे पास क्या था, इनफिक्स था। अब हमने इनफिक्स का क्या करा, इसको बेसिकली हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर दिया। तो देखो ये हो गया हमारे पास इसका। ओके, अब इसकी कुछ वैल्यू दे रखी है, वो हमने वैल्यूज ली और पुट कर दी, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 12 हमारे यहाँ पे आंसर आ गया। अब ये कैसे वर्क करा उसको समझो। ओके, अब देखो स्टैक का यूज करके कैसे, स्टेप 1 में क्या करा, हमारे पास क्या था, 2 था। अब एक स्टैक है हमारे पास और दूसरा क्या था, ऑपरेटर। ऑपरेटर 1 हो गया 2 और ऑपरेटर, देखो सबसे पहले हमने हमारे पास क्या था, क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, रीचेक करते हैं क्वेश्चन में है क्या, जो आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखो हमने क्या करा, उस एक्सप्रेशन को जो भी हमने लिखा था उसको हमने क्या करा कि उसमें हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। तो बेसिकली इस तरीके से बन गया। अब हम इसमें इस तरफ से मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब ये देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हमारे पास सबसे पहला जो था वो था, हमने पहला एलिमेंट डाला इसके अंदर 3। ओके, सबसे पहले हमने इसके अंदर क्या मूव कर दिया, हमने कर दिया 3 हमारा गया। 3 के बाद हमारा दूसरा होता है 2। अब यहाँ पे हमने उल्टा लिखा है, जो सबसे ऊपर गया होगा उसको हमने ऑपरेटर 1 लिया है और जो सबसे पहले गया होगा उसको 2 लिया है। अब स्टेप 2 में क्या हुआ, स्टेप 2 में देखो हमारे पास क्या आया, अब हमारे पास सिंबल क्या है यहाँ पे, यानी कि पावर का सिंबल है। अब स्टेप 2 में क्या करा, देखो 3 था और ये था। ओके, ऑपरेटर 1, ऑपरेंड 1 और ऑपरेटर, फिर ऑपरेंड। सो इसी तरीके से हमारा जो था वहाँ पे 8 हो गया। अब जो हो गया नीचे हमारा 8 हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, 16 आता है। ओके, 16 आया। अब डिवीजन आता है। अब सेम यही चीज हम अप्लाई करेंगे, ऑपरेटर ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेटर और ऑपरेंड। ओके, फिर स्टेप 3 आया। स्टेप 3 में फिर से हमने देखा, स्टेप 3 हमने सॉल्व करा। स्टेप 4 आता है, स्टेप 4 को हमने देखा, उसको सॉल्व करा। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो होता है वो 12 जो होता है वो आ जाता है। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, अब इसकी एल्गोरिथम होती है। एल्गोरिथम क्या होती है, अब क्या करेगा, स्कैन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम, कहां से करता है, राइट से लेफ्ट की तरफ स्कैन करना होता है। ओके, फॉर ईच कैरेक्टर इन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। अब क्या करेगा, इफ ऑपरेंड इज देयर, अगर ऑपरेंड होगा तो पुश कर देगा इसमें स्टैक में, वरना क्या करेगा, ऑपरेटर जो होगा उसको पॉप कर देगा। ओके, अब ऑपरेंड 1 टॉप एलिमेंट और ऑपरेंड 2 नेक्स्ट टू द टॉप, यानी कि टॉप से अगला एलिमेंट होगा। अब रिजल्ट क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे ऑपरेंड 1 और ऑपरेटर और ऑपरेंड 2। तो इस तरीके से इसका ये वर्क करता है। अगर हमें क्या करना है, इनफिक्स से
पोस्ट फिक्स में अब ये क्या था, इनफिक्स टू प्रीफिक्स था, हमने वैल्यूएशन देख रहे हैं। ओके अब इसका देखते हैं, ये भी सिंपल है। जब हम पोस्ट में करते हैं, पोस्ट में क्या होता है बेसिकली, पोस्ट इनफिक्स टू पोस्ट। ओके अब इसमें कैसे होगा, ऑपरेंड ऑपरेंड और ऑपरेटर। ओके यानी कि ऑपरेटर जो होगा वो लास्ट में आएगा। अब देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ था, हमने बेसिकली जो था जितने भी एलिमेंट थे वो हमने देखे और उसको हमने इनफिक्स को हमने किसमें कर लिया, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। ओके अब कन्वर्ट कर दिया है, अभी कैसे चलेगा, स्कैन फ्रॉम कैसे करेंगे, लेफ्ट टू राइट हम स्कैन करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि इधर से स्टार्ट करेंगे इसको स्कैन करना। अब हमने देखा सिंपल, इसमें भी वही फंडा होगा जो उसमें था, बस ये समझना है, एक बस ये चीज याद रखनी है, ऑपरेंड ऑपरेंड और लास्ट में क्या होगा, ऑपरेटर। पहले ऑपरेंड आएगा, फिर ऑपरेंड आएगा, फिर ऑपरेटर होगा, जो भी होगा। ओके सबसे पहले क्या हुआ, जब इधर से मूव करना स्टार्ट हुआ, अब देखो इधर से करा, ये हो गया, देखो स्टैक के अंदर क्या आ गया 2 12, फिर आ गया प्लस, यानी कि अब क्या करेगा, ये इसको प्लस कर देगा, यानी ये हमारे पास क्या हो गया 14 हो गया। अगला फिर हमारे पास क्या हो गया 16 था, फिर से इसने मूव करना स्टार्ट करा, मूव करा मूव करा, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब आ गया हमारे स्टैक के अंदर 2 और 3। अब देखो ये क्या होगा, इसकी पावर में चला जाएगा। ओके अब जब इसको मूव करा, ये क्या हो गया 8 हो गया। अब ये अगेन मूवमेंट हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर करा फिर इसके बाद क्या हुआ, डिवाइड आ गया था, अगला क्या था हमारे पास डिवाइड। ओके डिवाइड हो गया, फिर से अगेन मूव करा, फिर क्या आया हमारे पास, फिर आ गया हमारा 12। सो अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन से सॉल्व करो बट आंसर जो होगा वो सेम ही होगा दोनों ही केसेस में। ओके अब आता है पोस्ट फिक्स का इवैल्यूएशन आता है। अब क्या होगी, बिगनिंग होगी, देन उसके बाद फॉर ईच कैरेक्टर इन पोस्ट फिक्स। ओके इफ ऑपरेंड इज एनकाउंटर पुश इट, अगर ऑपरेंड एनकाउंटर हो ना पुश कर दो, किसमें स्टैक के अंदर, वरना क्या होगा, ऑपरेटर इज एनकाउंटर फॉर 2, फिर 2 को अब ए जो होगा वो टॉप एलिमेंट होगा और नेक्स्ट बी जो होगा हमारा नेक्स्ट टू द टॉप एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे रिवर्स हो गया, पहले हमारा कुछ और था अब कुछ और है, अब रिजल्ट क्या होगा, बी ऑपरेटर ए। ओके एग्जांपल से समझते हैं, अच्छे से समझ आएगा। सो देखो किस तरीके से वर्क करेगा हमारा, सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो आपके पास क्या है स्टैक, स्टैक के अंदर सबसे पहला एलिमेंट कौन सा जाएगा हमारा, सबसे पहले जाएगा 5। ओके अब 5 हमारा गया, उसके बाद क्या आया हमारा, उसके बाद हमारा आया 3। ओके 2 ऑपरेंड हमारे इसके अंदर जा चुके हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास आता है प्लस। अब ये देखो अब हमारा जो 5 था बेसिकली हमारा 5 यहाँ था और हमारा 3 ऊपर था, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 5 जो है 5 + 3 कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया। अब नेक्स्ट हमारा होता है 6 और 2। ओके 6 और 2 होता है, हमने दोनों को रखा अंदर। अब क्या हो गया, देखो 6 डिवाइड 2 हुआ है यहाँ पे, 6 डिवाइड 2 होगा। ओके अब जब हमने इसको परफॉर्म करा हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 3। अब उसके बाद आया मल्टीप्लिकेशन। अब जब हमने मल्टीप्लिकेशन आया, हमने उसको स्टैक के अंदर रहने दिया। अब आया हमारे पास 3 और 5। अब 3 और 5 को जब हमने देखा, ओके अब हमारे पास अगला क्या आ गया, हमारे पास आ गया 3 और 5। ओके अब देखो इन दोनों के हमारे पास क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हमारी परफॉर्म हो गई। अब लास्ट में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है प्लस। अब 24 + 15 होगा। ओके देखो इसकी यहाँ पे अब 24, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं बता दूं, 24 ऐसा है। ओके स्टैक के अंदर ये एलिमेंट गया, फिर ये एलिमेंट गया, 8 3 24 हो गया, 24 आ गया। उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन आया, अब दोनों को करा तो 15 आ गया। अब दोनों को जब हमने प्लस करा तो 39 हमारा आंसर यहाँ पे हो गया। ओके अब आता है पोस्ट फिक्स से इनफिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। ओके पोस्ट फिक्स से इनफिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। अब देखो आप क्या करोगे, आपने क्या करा, आप इसको बेसिकली लेफ्ट टू राइट जो है उसको करना स्टार्ट करोगे। अब स्टैक के अंदर आपने क्या करा, ए और बी को आपने स्टैक के अंदर रख दिया। अब जब हम इसको पॉप करेंगे तो बी जो होगा बेसिकली ए के इक्वल होगा और जो ए होगा वो बी के इक्वल होगा। ओके अभी ऊपर था इसका अपोजिट था, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ऊपर जो था वो अपोजिट था और यहाँ पे जो है वो अपोजिट है, तो कंफ्यूज होने वाला है कोई बात नहीं है। ओके देखो कंपैरिजन के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके यहाँ पे क्या था हमारा, सबसे पहला एलिमेंट कौन सा गया था हमारा, सबसे पहला एलिमेंट गया था 5 गया 5। ओके 5 को हमने क्या लिया, 5 को हमने लिया है b। अब यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट हमारा कौन सा गया है, a। ओके तो ये इस तरीके से हमारा होगा, बेसिकली ये वर्क करेगा। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको एक बार आप बहुत अच्छे से देख लेना। ये वाला सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो होता है क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है। एकेडीयू का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके आगे मूव करते हैं। अब आते हैं प्रीफिक्स टू इनफिक्स ऑपरेशन, ए ऑपरेटर बी। ओके अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से वर्क करेंगे और हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। और मैंने यहाँ पे आपको बेसिकली
और मैंने आपको यहाँ पे बेसिकली अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखी है और वीडियो अननेसेसरी काफी लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। और आप अगर आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगी जहाँ पे एनकेटीयू के इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो कवर हो जाएंगे। ओके, एक अगला क्वेश्चन हमारा ये होता है। ओके, अब बेसिकली आइट्रेशन क्या होता है? आइट्रेशन हमारा ये आइट्रेशन जो होती है वो रिपीटेशन होती है, सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटर। ओके, बेसिकली आइट्रेशन एक बार में कितनी बार एक अपने एग्जीक्यूशन जो प्रोग्राम होगी वो कंप्लीट करिए, बेसिकली हमारी होती है। और दूसरी क्या होती है? मैकेनिज्म होता है आइट्रेशन जो कि यूज करा जाता है फॉर सम एक्शंस टू बी परफॉर्म ए नंबर ऑफ टाइम्स बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। ओके, अब रिकर्जन क्या होता है? हमारा रिकर्जन होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है। ओके, जो कि इन्वॉल्व करता है द यूज ऑफ प्रोसीड्यूर और सब रूटीन फंक्शन और एल्गोरिथम दैट कॉल्स इटसेल्फ वन और मोर, एक या एक से ज्यादा बार जो होता है कि अंटिल जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन जो है उसको मिलना जाए, एट विच द रेस्ट ऑफ द ईच रिपीटेशन इज प्रोसेस फ्रॉम द लास्ट पॉइंट टू द फर्स्ट। ओके, ये मैंने आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करा है क्योंकि अगर आप अपने एनकेटीयू पे पीवाईक्यूज को देखोगे तो वहां पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कम है। अब इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने वही चीज ज्यादा ली है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, अब आता है क्यू। अब ये हमारा सेकंड पार्ट जो होता है इसका स्टार्ट होता है। क्यू जो होता है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टोर करता है एलिमेंट्स को इन एन ऑर्डर, वेयर इंसर्शन जो होता है वो एंड से होती है। ओके, यानी कि रियर जिसको, और डिलीशन जो होती है वो कहाँ से होती है? फ्रंट से होती है। ओके, अब ये क्या करता है? फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक आप इसको समझ सकते हो, एक लाइन हो गई है काउंटर की, टिकट काउंटर की, वहां पे आप उसको समझ सकते हो। ओके, अब उस लाइन के अंदर जो पहले जाएगा ऑब्वियसली बात उसको मिलेगा, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। उससे आप इसका एग्जांपल समझ सकते हो, आपको अच्छे से समझ है इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिया। अब ये क्वेश्चन जो होते हैं ये वाइवा के अंदर भी पूछे जाते हैं कि एन क्यू क्या होता है, यानी कि एक क्यू के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करना वो हमारा एन क्यू होता है, जो कि हम कहाँ से करते हैं? एन से, यानी कि रियर से हम करते हैं। डी क्यू क्या होता है? रिमूव करता है एलिमेंट को। ओके, पीक जो होता है गेट द एलिमेंट एट द फ्रंट विदाउट रिमूविंग इट। इज एम्प्टी, चेक करते हैं कि एम्प्टी है। इज फुल, चेक करते हैं कि ये फुल है, मतलब है या नहीं है। अब हमारे पास क्यू जो होता है वो बेसिकली 4 टाइप्स के हमारे पास क्यू होते हैं। वो कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है सिंपल क्यू, डबल क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू। अब डबल क्यू फर्दर हमारे 2 पार्ट्स में, इनपुट एक्सपेक्टेड क्यू और आउटपुट एक्सपेक्टेड क्यू। फिर प्रायोरिटी क्यू होता है असेंडिंग प्रायोरिटी और डिसेंडिंग प्रायोरिटी। बेसिकली हमारा जो होता है क्यू क्लासिफिकेशन हो गया। ओके, अब आगे मूव करते हैं। अब लॉजिक रिप्रेजेंटेशन, एक क्यू को रिप्रेजेंट करने का बेसिकली क्या लॉजिक होता है? ओके, अब आपके क्यू का बेसिकली साइज जो हो गया वो हो गया 5। ओके, ये हमारा एरे रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली। ओके, अब उसका साइज, हमारा एरे का साइज हो गया 5। ओके, अब सबसे पहले क्या करा? फॉर इंसर्ट एन एलिमेंट वी ओनली मूव रियर, हम रियर से ही मूव कर सकते हैं एक एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए, यानी कि यहाँ से एंड से। फॉर डिलीशन एन एलिमेंट वी मूव फ्रंट, यानी कि ये हमारा बेसिकली होता है फ्रंट। अब फ्रंट इज इक्वल्स टू रियर इज इक्वल्स टू वाइड, इट मींस क्यू जो होगा वो एम्बिडी होगा। ओके, अब इंडेक्सिंग है यहाँ पे, बेसिकली हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब मेरे को क्या करना है? ऐसा अगर मेरे को एलिमेंट को रिमूव करना है, टू को मुझे रिमूव करना है, तो मैंने इसको फ्रंट से करा, और मुझे इसके अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो मैंने इसको यानी कि रियर से कर दिया, यानी कि एंड से कर दिया। अब कैसे हम एक क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एल? अब सबसे पहले क्या करा? हमने क्या करा है? क्यू बेसिकली क्यू का जो एन हमारा एन 5, यानी कि साइज जो हो गया वो हमने कितना डिफाइन कर दिया है? वो हमने 5 कर दिया। अब ये क्या करेगा? इंट फ्रंट इज इक्वल्स टू -1 या इंट रियर इज इक्वल्स टू -1 हमने देखा था। अभी क्या चेक करता है? ये हमें बताता है बेसिकली जो हमारा क्यू है वो एम्प्टी है। सबसे पहले हम कंडीशन को चेक करेंगे। अब यहाँ से हमारा जो होता है एन क्यू। अब एन क्यू का क्या मतलब था? कि हमें उसके अंदर चेक करना है कि एलिमेंट के अंदर की क्यू जो है हमारा वो फ्री है या फिर नहीं है। ओके, यानी कि एन क्यू बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इसके अंदर हम एलिमेंट को इंसर्ट करवा रहे हैं। कहाँ से इंसर्ट करवा रहे हैं? एट द एंड ऑफ द क्यू। अब इफ रियर इज इक्वल्स टू n-1 होगा, यानी कि होगा तो हम क्या करेंगे? ओवरफ्लो। हमने देखा था ओवरफ्लो यानी कि जो है इसके अंदर जगह नहीं है, वरना क्या करेगा? वो क्या करेगा? उसका एलिमेंट को पुश कर देगा। ओके, कहाँ से करेगा? जब भी हम रियर से करेगा। ओके, अब रियर जो हो गया वो प्लस प्लस हो गया, यानी कि उसके अंदर एक इंक्रीमेंट हो गया। अब क्यू जो हो गया वो बेसिकली हमारा क्या हो गया? एक्स के इक्वल हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम डी क्यू कर रहे हैं। सो बेसिकली डी क्यू यूज करते थे, हम रिमूव करते थे। कहाँ से करते हैं? फ्रंट से हम रिमूव करते हैं। ओके, इफ फ्रंट इज इक्वल्स टू -1 होगा, रियर इज इक्वल्स टू होगा, ये क्या करेगा? अंडर फ्लो है, यानी कि अंडर फ्लो हमने क्या देखा था? अंडर फ्लो है यानी कि उसके अंदर बिल्कुल खाली है। हम उसके अंदर कैसे निकालेंगे जब कुछ है नहीं उसके अंदर? ओके, फिर से फ्रंट इज इक्वल्स टू -1 उसने देखा कि एम्प्टी है या नहीं है। ओके, उसके बाद एल्स
एल्स पार्ट आता है, एल्स आया, ओके। एल्स के अंदर हमने देखा, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने डिस्प्ले करवाना है। अब हमने क्या करा है, यहाँ पे इंट आई लिया, बेसिकली हमारा आई हमने एक वेरिएबल यूज करा है। इफ फ्रेंड हुआ, ये बेसिकली वही कंडीशन है कि क्यू एम्प्टी है या फिर नहीं है, हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, ओके। अगर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, आई जो होगा वो फ्रेंड के इक्वल हो जाएगा। आई जो है यहाँ पे हमने फॉर लूप को चलाया है इसको प्रिंट करवाने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए, ओके। अब यहाँ पे पीक, बेसिकली पीक का क्या मतलब है, पहले एलिमेंट को हमें क्या करना है, पहले एलिमेंट को पहुंचना है बिना फ्रंट एलिमेंट को रिमूव करे हुए, ओके। अब इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1 एंड रियल क्यू जो होगा वो एम्प्टी हो जाएगा। हमारे यहाँ पे बेसिकली वही कंडीशंस चल रही है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे हमारा होता है कि हमें क्या करना है, हमने एन क्यू कर दिया, एन क्यू क्या कर रहा था, इंसर्ट कर रहा था, एन क्यू ने 10 कर दिया, 20 कर दिया, 30 कर दिया, फिर डिस्प्ले करवाया, डिस्प्ले डी क्यू डिस्प्ले, ओके। सो इसी तरीके से हमारा जो होता है इसका प्रोग्राम खत्म होता है, ओके। अब सिंपल क्यू हमारा ये जो हमने देखा था वो बेसिकली हमारा सिंपल क्यू था, ओके। इंसर्ट करता है रियर से, डिलीट करता है फ्रंट से। इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग हम कैसे कर सकते हैं, लिंक लिस्ट से और इससे। अब इसके लिमिटेशंस होती है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी होता है। एक बार हमने एलिमेंट को कर दिया, ओके, वंस एलिमेंट इज डी क्यू, हमने एक एलिमेंट को एक बार रिमूव कर दिया तो उसके बाद द स्पेस बिफोर फ्रंट कैन नॉट बी, अगर हम उसको हटा भी दे तो स्पेस जो होगा उसका वेस्ट हो जाएगा, ओके। अब इसकी एप्लीकेशंस होती हैं वही कस्टमर सर्विस हो गया, टिकट बुकिंग काउंटर हो गया। अब होता है हमारे पास डब्ली एंडेड, ओके। अब ये बेसिकली क्या होता है, ये क्या करता है, इंसर्शन दोनों साइड से हमें प्रोवाइड करता है। हम यानी कि रियर से और फ्रंट से दोनों से कर सकते हैं। बहुत फ्लेक्सिबल होता है, सिंपल से तो फ्लेक्सिबल ही होगा जब हम दोनों साइड से इसको यूज कर पाएंगे। तो टाइप्स इसके दो होते हैं, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू, ठीक है, इंसर्ट अलो एट वन एंड ओनली, एक एंड से हमें अलो करता है, डिलीशन जो होगी वो दोनों एंड से। ये आपको याद रखनी है ताकि अगर आपके पास 8 मार्क्स पे आ जाए उसको एक्सप्लेन करने के लिए, सो दैट आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ अच्छे से, ओके। देन रहता है आउटपुट एक्सपेक्टेड। अब आउटपुट क्या करता है, ये क्या करता है, डिलीट अलो एट द वन एंड, ये एक एंड से डिलीशन देता है और इंसर्शन जो होता है दोनों से देता है। आपको इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब इसकी एप्लीकेशंस होती हैं ब्राउजर हिस्ट्री, बेसिकली फॉरवर्ड बैकवर्ड नेविगेशन। अब पैलिंड्रोम चेकिंग होती है और जॉब शेड्यूलिंग होती है, ओके। देन वी हैव सर्कुलर क्यू। अब सर्कुलर क्यू क्या होता है, अब सर्कुलर क्यू समझते हैं, ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सिंपल क्यू की मॉडिफाइड फॉर्म होती है। लास्ट पोजीशन इज कनेक्टेड बैक टू द फर्स्ट, यानी कि जो लास्ट पोजीशन होगी वो फर्स्ट से कनेक्ट होती है, ओके। ये क्या वेस्टेज की जो प्रॉब्लम होती है इसको सॉल्व कर दिया। इसके फीचर्स होते हैं इंसर्शन एंड डिलीशन परफॉर्म इन सर्कुलर मैनर में, हम इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं, ओके, यूजिंग मॉड्यूलो अरिथमेटिक। बेसिकली मॉड्यूलो अरिथमेटिक को यूज करता है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी होता है। अब उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी होगा। अब एप्लीकेशन होती है इसकी सीपीयू शेड्यूलिंग, जो कि आप अपने कोआ के अंदर पढ़ोगे, यानी कि, ओके। अब आते हैं प्रायोरिटी क्यू होता है, ईच एलिमेंट हैज ए प्रायोरिटी असाइन्ड टू इट। हर एलिमेंट की एक अपनी प्रायोरिटी होती है जो कि इसको असाइन करी जाती है। एलिमेंट विद हाई प्रायोरिटी जो होते हैं डीक्यू फर्स्ट, नॉट स्ट्रिक्टली फीफो, ओके। जिनकी हाई प्रायोरिटी होती है उसको हम डीक्यू पहले करते हैं, ना कि हम इसमें फीफो का यूज नहीं करते। प्रायोरिटी जो होगी वो इक्वल होगी तब हम फीफो का अप्लाई करेंगे, ओके। अब एप्लीकेशन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क शेड्यूलिंग। आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट होगा, उसके अंदर ये वर्क करी जाती है। डिजिक्रा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम आप पढ़ोगे, ओके। प्रिंट क्यू मैनेजमेंट, ओके। सो अब हमारे पास क्या आता है, सर्कुलर क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे। अब सर्कुलर क्यू हम अभी देख के आए। सर्कुलर क्यू क्या होता है, हमारा सिंपल क्यू का ही एक मॉडिफाइड वर्जन होता है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लास्ट जो होता है वो फर्स्ट से कनेक्ट होता है बेसिकली। सो अब समझते हैं हमने क्या करा, एरे का बेसिकली साइन जो डिफाइन कर दिया है और साइज हो गया वो 5 हो गया। अब इन फ्रंट इक्वल्स टू -1, इन रियर -1 हो गया। हमें क्या करना है, एन क्यू करना है। बेसिकली एन क्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं, ओके। अब इंट एक्स, इफ फ्रंट इज इक्वल्स टू -1 एंड रियर इज इक्वल्स टू -1 हो जाता है तो फ्रंट जो होता है वो रियर इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है। अब क्यू रियर इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि जो भी एक्स होगा एलिमेंट वो प्रिंट हो जाएगा, ओके, वो इसके इक्वल हो जाता है। एल्स इफ क्या होता है, रियर प्लस 1 मॉडुलो बेसिकली क्या करता है, हमारी टाइम जो मैनेजमेंट है उसको सॉर्ट कर देता है, प्रिंट कर देता है क्यू इज फुल। ये कंडीशन हम तब लिखते हैं जब हमें चेक करना होता है कि हमारा क्यू एम्प्टी है या फिर नहीं है, ओके। एल्स क्या करेगा, रियर इज इक्वल्स टू रियर प्लस 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मॉडुलो एन हो जाएगा, क्यू रियर इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन, ओके। अब हमें क्या करना है, डीक्यू को परफॉर्म करना है। डीक्यू को हम सेम उसी फॉर्मेट में परफॉर्म करेंगे। बहुत इजी होता है, सिंपल सा होता है, कुछ ही लाइन का डिफरेंस होता है। जैसे कि अभी हमको चेक करना है, हमने प्रिंट करवा दिया, फिर फ्रंट हमारा हो गया इसके, अगर है नहीं है तो फिर फ्रंट प्लस प्लस हो जाएगा, मॉडुलो एन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमने
परफॉर्म करा है उसको क्या करवाना है, उसको हमें क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, डिस्प्ले करना है, हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए हम अगेन चेक करेंगे कि एम्प्टी अगर एलिमेंट नहीं होगा तो हम कहाँ से प्रिंट करेंगे, अगर नहीं होता है तो वो क्या करेगा, हमारे जो वैल्यूज हमने ली है उसको बेसिकली रीड करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। ओके, सो इसी के साथ हमारी ये वाली यूनिट जो होती है वो खत्म होती है। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी क्वेरी होती है, तो आप मुझे जरूर बताना है, मेक श्योर कि मैं आपके डाउट को शॉर्ट कर पाऊँ और इसका आंसर कर पाऊँ। अगर आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल होता है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।